हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज सिर्फ अप्रेंटिस वाले लड़के के बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे अप्रेंटिस साथी बहुत परेशान हैं। कई सालों से ट्यूटर कैंपेन पे कैंपेन किए जा रहे हैं, धरना पे धरना दिए जा रहे हैं। महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी लेटर पे लेटर लिए जा रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन देखने को नहीं मिल रहा है और कारण पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार चाह क्या रही है। क्योंकि इतने सारे अप्रेंटिस करवा रहे हैं, हर एक जोन से अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ निकल के आ रही है। हर एक मंथ में हर एक 3 मंथ में भी आ रही है वैकेंसियाँ। इतनी वैकेंसियाँ अभी तक 2018 से लेकर 19 से लेकर अभी तक कम से कम 2 लाख तो पार हो गया होगा अप्रेंटिस लड़के जो अप्रेंटिस कर चुके हैं। और कितने सारे वैकेंसी निकल गई है और भी वैकेंसी निकल के और सरकार उन लोग अप्रेंटिस करवा रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये अप्रेंटिस करवा के आप 1 साल का रोजगार दे रहे हैं या 1 साल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण किस काम के लिए दे रहे हैं, ये भी तो क्लियर करवाइए। क्योंकि हम लोग मात्र ECR धनबाद गोमो से लोकोसेट में अप्रेंटिस होता है मेरे दोस्त। अप्रेंटिस के लिए 10th का मार्क्स अच्छा होना पड़ता है, उसके बाद ITI करना होता है, ITI का मार्क्स अच्छा होना होता है, उसके बाद आपका कट ऑफ आता है, उससे बाद सिलेक्शन होता है, फिर आपका रेलवे का खुद का मेडिकल होता है, उससे टेस्ट होता है, फिर उसमें पास होने के बाद फिर आपको ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद आपको कोई सेट लोकोसेट में दिया जाता है और लोकोसेट देने के बाद वहाँ पर आपको साल भर ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग नहीं है मेरे दोस्त, वो ट्रेनिंग के साथ आपको काम करवाती है सरकारें। क्योंकि हमने काम किया है, खुद 8 घंटे ड्यूटी की है, रेल में काम की है, सारा रेल की इंजन होता है, इंजन का काम किया हूँ, कंप्रेसर बनाया हूँ दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग नहीं, ये ड्यूटी की है हम लोग। और ड्यूटी का मतलब होता है 8 घंटे ड्यूटी। हम लोग तो अस्थाई मजदूर बन के काम किए हैं। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम लोग साल भर का जो मजदूरी किए हैं उसका क्या है, उसका सर्टिफिकेट क्या है, वो सर्टिफिकेट लेकर हम लोग क्या करें, चाय का दुकान करें या पकौड़ी बेचें। आप सरकार से यही निवेदन है कि हम अप्रेंटिस वाले छात्र इतने सारे लड़के लड़कियां भाई बहन किए हुए हैं, उसका क्या GM पावर लागू करके समायोजित किया जाएगा या नहीं। आप क्लियर क्यों नहीं कर देते। ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी में क्या ग्रुप डी में रेलवे अप्रेंटिस की सीट कितनी होगी, 2000 होगी या 5000 होगी, ये भी क्लियर करवा दीजिए। क्योंकि इतने सारे लाखों लड़के अप्रेंटिस कर चुके हैं और सभी का 1 साल टाइम दे के अपना कीमती समय उसमें बिताए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि किसी का कीमती समय बर्बाद ना हो, क्योंकि सभी का भाई बहन का रेल में जॉब करने का सपना है और सपना किसी का भाई बहन का टूटे नहीं। इसी से हमारे रेल मंत्री से अनुरोध है कि रेल मंत्री जी, आप हमारे अप्रेंटिस साथी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। उसका प्रॉब्लम को आप अपना प्रॉब्लम समझे, क्योंकि आप ही का बच्चा है। क्योंकि आपके रेल में आपके यहाँ काम किया हुआ है और काम का मतलब होता है कि उसका आपके अपनापन जैसा होता है, आपका परिवार होता है। क्योंकि हम लोग जितना भी अप्रेंटिस किया वो रेल का परिवार है, और रेल का परिवार का मतलब होता है कि आप उसका दुखड़ा समझे, क्योंकि वो बेरोजगार है। लाखों लड़के अप्रेंटिस कर चुके हैं रेलवे से, और हम चाहते हैं कि रेल जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उसको प्राथमिकता सबसे फर्स्ट होनी चाहिए, उससे पहले समायोजित करनी चाहिए। तो हम सभी अप्रेंटिस साथी से अनुरोध करते हैं कि आप ट्यूटर कैंपेन चलाएं, धरना दें, प्रदर्शन करें, उसमें हम भी सहभागी देंगे, हम भी साथ देंगे आप सभी का। और जितने भी सारे अप्रेंटिस भाई बहन हैं, सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और ट्यूटर कैंपेन में भाग लें और धरना प्रदर्शन करें, ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुंच सके और जल्द से जल्द ये निर्णय ले कि हम अप्रेंटिस बच्चे के प्रति क्या सोच है और क्या रवैया है, ताकि क्लियर हो जाए।
क्योंकि हम लोग इस आस में बैठे हुए हैं। कितने हमारे जो अप्रेंटिस है पुराने हैं, जिसकी उम्र पार हो चुकी है, क्या उसकी कोई उपाय है? जिसकी उम्र पार हो चुकी है, 40 साल 45 साल हो चुकी है, क्या उसकी रोजगार मिल सकेगी? उसकी क्या घर की दिया जल सकेगी? सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार, आप IPS है, आप IT कंप्लीट किए हुए हैं, आप रेल मंत्री है, तो रेल मंत्री का फर्ज निभाइए। और आप बहुत एजुकेशन आपके पास, आपका सोच सबसे अलग है। हम चाहते हैं कि आप ये डबल स्किल्ड स्टूडेंट, डबल स्किल्ड एम्प्लॉय जो है अस्थाई वाले, इसको अस्थाई करें और जल्द से जल्द हमारे जितने भी अप्रेंटिस है सभी का भलाई करें। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बातों को सुने और हमें रोजगार देने की अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।